राह करबला पर आ गया। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आप लोग भी पहुंचे अरबईन पर और देखें कि राह करबला में किस तरह, अभी तो बहुत तरक्की हो चुकी है। राह करबला पर वो आया और बयाबान था, जंगल था, और आने के बाद वहां बैठ के इंतजार कर रहा है कि कोई ज़ायरों का काफिला आए, इसलिए कि शहादत इमाम हुसैन के बाद ज़ायरों की कमी नहीं थी। लोग ऐसे ऐसे थे कि किसी ने अपना हाथ दिया, कटाने के बाद ज़ियारत पे गया, किसी ने अपनी जान कुर्बान की, माल दिया, दौलत दिया, देने के बाद हुसैन की ज़ियारत के लिए गया। उस जमाने में भी लोग ऐसे ऐसे थे कि जो ज़ियारतों पर जाते थे। तो जो चाहते अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब ये ज़ियारत पे गया, अब देख रहा है ज़ाहिरों का काफिला है, दूर से बैठा हुआ क्या देखा कि एक काफिला नजर आ रहा है ज़ायरीन का, यह आमादा होता है, लेकिन उसी असना में इसके ऊपर नींद गालिब होती है। तवज्जो चाहता हूँ अजीज़ों, इसके ऊपर नींद का गलबा होता है, और इतनी नींद का गलबा होता है कि ये उसी जगह पे सो जाता है। वो ज़ाहिर इमाम हुसैन का काफिला जो करबला की तरफ से आ रहा था, इसके करीब आया और आने के बाद इसके पास से गुजर गया। काफिला इसके पास से गुजर गया, लेकिन ये शख्स जो है, जो ख्वाब देख रहा है, जमालुद्दीन मूसली, या अब ये नींद के आलम में ख्वाब देख रहा है। क्या देखता है ख्वाब में? ख्वाब के आलम में देखता है कि महशर बपा है, क़यामत का दिन है, फरिश्ते कुछ लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और कुछ लोगों को प्यार मोहब्बत से जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये खड़ा देख रहा है अज़ीज़ान मोहतरम, ये खड़ा देख रहा है। जब इसका नंबर आया, जब इसकी नौबत आई जमालुद्दीन की, तो क्या देखता है कि फरिश्ते आए और आने के बाद इसको घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसको घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेके आ रहे हैं, और यहां तक के जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचे। पहुंचने के बाद इसे जहन्नम में डाल दिया। ये सारी चीजें ख्वाब में देख रहा है, इसे जहन्नम में डाल दिया, लेकिन जहन्नम की आग इसे जला नहीं रही है। दरोगा जहन्नम ने फरिश्तों से पूछा कि ये बताओ कि मैंने इसे जहन्नम में डाल दिया है, लेकिन जहन्नम की आग इसे नहीं जला रही है, आखिर वजह क्या है? जलान न जलाने का राज क्या है? फरिश्तों ने कहा कि ये राह करबला पर बैठा हुआ, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, ये राह करबला पर बैठा हुआ था, ये वहां पे सो गया। उसी दौरान ज़ाहिर इमाम हुसैन की सवारी गुजरी। जो ज़ाहिर इमाम हुसैन की सवारी गुजरी, उन सवारियों के कदमों की खाक इसके जिस्मों पर पड़ी है। उस सवारी के कदमों की खाक इसके जिस्मों पर पड़ी है कि जो इसको जलाने से माने हो रही है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, उसको बाहर निकाला गया। निकालने के बाद उसकी खाक को साफ किया गया। जब तो खाक को साफ करने के बाद फिर उसे दोबारा डाला गया, लेकिन फिर वो खाक, फिर वो जहन्नम की आग उसे जला नहीं पा रही है, उसे जला नहीं रही है। दरोगा जहन्नम ने पूछा फरिश्तों से कि अब क्या करूं? अभी से आग नहीं जला रही है। फरिश्तों ने जवाब दिया कि चूंकि ये सो रहा था, ज़ाहिर इमाम हुसैन की जो सवारी गुजरी, उसके कदमों की धूल जो कुछ इसके ऊपर पड़ी, कुछ इसके सांस के जरिए से इसके अंदर पहुंच गई है कि जो इसे जलने के लिए माने हो रही है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर किसी के जालिम के ऊपर, अगर किसी जालिम के ऊपर, अगर ज़ाहिर इमाम हुसैन के कदमों की नहीं बल्कि जानवरों के, सवारियों के कदमों की खाक अगर उसके ऊपर पड़ जाए तो उसे जहन्नम की आग नहीं जलाती। यह ज़ाहिर इमाम हुसैन जब खबर में जाता है और अपने साथ खाके शिफा लेके जाता है, उसे जहन्नम की आग क्या जलाएगी? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ख्वाब से बेदार होने के बाद राह रास्ते पे आ जाता है, उसे सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। क्योंकि ये सिराते हुसैन पे था, मकसद गलत था, लेकिन वहां जाने के बाद ये कैसे तब्दील होता। अब जब ये ख्वाब से बेदार हुआ, बेदार होने के बाद जब इसने सारे मंजर को देखा,
तो अब ये घर की तरफ नहीं पलट रहा है, अब ये कहाँ जाता है, ये राह करबला पर जाता है। रोज़े इमाम हुसैन के करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद इसने सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सलाम पढ़ने के बाद अब जो ये घर पलट रहा है, तवज्जो चाहता हूं मज़ीदान मोहतरम, अब जो ये घर पलट रहा है, तो जो गया था तो कातिल ज़हरा इमाम हुसैन बन करके, लेकिन पलट रहा है तो ज़हरा इमाम हुसैन बन करके। दोनों में फर्क है अज़ीज़ान मोहतरम। जब कातिले ज़हरा इमाम हुसैन बन करके गया था तो इसके अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि ये अम्र बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, ये किसी को तबलीग करे। लेकिन जब ज़हरा इमाम हुसैन बन करके पलट रहा है, जब घर पे आया तो आने के बाद माँ ने देखा खाली हाथ आया है। ए मेरे लाल, मैंने तो दुआ मांगी थी कि तू बड़ा होगा तो ज़हरा इमाम हुसैन को लूटेगा, लूट के मालो असबाब लेके आएगा। ए मेरे लाल, तू तो खाली हाथ आया है। बेटे ने क्या जवाब दिया, कहा अम्मा गया खाली हाथ था, आया भरा हाथ हूँ। अम्मा गया खाली हाथ था, आया भरा हाथ हूँ। कहा वो कैसे? कहा अम्मा आपको मालूम नहीं, जब आपने भेजा था तो वो राहे जहन्नम थी, लेकिन जब मैं पलट रहा हूँ तो अब ये राहे जन्नत है। ए मेरी मादरे गिरामी, मैं चाहता हूँ कि तू भी ईमान ले आ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम। राह करबला में भी लोगों ने कोशिशें की हैं, और वो उस ज़माना था और ये आज का ज़माना है। आज के ज़माने में देखिए अरबईन में कि क्या होता है। अरबईन में जब आप जाएंगे यहाँ से राह करबला में, तो मौलाए कायनात के हरम से लेकर के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम तक, यानी आप दोनों तरफ देखेंगे कि दस्तरखान बिछा है। यानी कायनात में इतना बड़ा दस्तरखान है ही नहीं जैसा कि इमाम हुसैन ने बिछवाया। ये ज़ाहिर इमाम हुसैन की अज़मत है। आज भी जाते हैं हम लोग अज़ीज़ान मोहतरम, तो जाने के बाद इंसान ठीक है, उसे आराम मिलता है, उसे सुकून मिलता है, उसे चैन मिलता है, लेकिन राह करबला पर जाने के बाद उसे कोई याद आए ना आए, लेकिन हुसैन की बेटी सकीना ज़रूर याद आ जाती है। हाज़ादारो, राह करबला पर आप जाएं। इस साल भी इंशाअल्लाह आप लोगों की तरफ से मैं नायब ज़ियारा रहूँगा 14 सफ़र को। जब राह करबला पर आप जब जाएंगे तो राह करबला पे आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग हैं अज़ीज़ान मोहतरम कि कोई खाना देता है, कोई पानी देता है। यहाँ तक मैंने देखा कि जिसके पास कुछ नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने हाथ में टिश्यू पेपर लिए हुए और आने के बाद कहते हैं मेरे मौला के अज़ादार, तू थक के आया है, तेरी पेशानियों से पसीना गिर रहा है। ए मेरे मौला के अज़ादार, टिश्यू पेपर को ले ले, अपने पसीने को पोंछ ले। हाज़ादारो, तक देखा ये गुर्बत थी अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आगे और बढ़ा। कुछ तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है अज़ादारो, क़यामत की मंजिल होती है राह करबला में। खुदा करे कि आप भी ज़ाहिर इमाम हुसैन बने और करबला जाए और इस मंजर को देखें। अज़ादारो, अगर किसी के पास कुछ नहीं होता, यानी वो इतना गरीब हो कि वो टिश्यू पेपर नहीं खरीद पाता, मैंने देखा है अज़ादारो, वो झुक झुक करके ज़ाहिर इमाम हुसैन के जूतियों को साफ करता है। अरे तुम मेरे मौला के अज़ादार है। और सुनेंगे अज़ादारो, और आगे जाइए देखिए, अगर इसके अलावा भी अगर कोई गरीब होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता, वो ज़ाहिर इमाम हुसैन के वो कदमों की मालिश करता है, वो पैरों की मालिश करता है। क्यों करता है सुनेंगे? इसलिए करता है, ये ज़ाहिर इमाम हुसैन नजफ से करबला पैदल जा रहा है, इसके पाँव में आबले हैं। अरे जरा सोचे तो, ये आज का ज़ाहिर है जो करबला
करबला जा रहा है, इसके पांव दबाने वाले भी, इसे पानी पिलाने वाले भी, लेकिन हाय, अरे हाय कैसे बयान करूं। अरे 1400 बरस पहले, अरे हुसैन की एक बेटी जो 4 साल थी, अरे पानी का मुतालबा करती थी, अरे कोई पानी पिलाने वाला नहीं। अरे कितनी प्यास थी आजादारों, सुनेंगे आजादारों, इतनी शिद्दत की प्यास। लेकिन जब सकीना कहती थी, पानी का मुतालबा करती थी, क्या मिलता था सुनेंगे? कोई तमाचे मारता था, कोई तमाचे मारता था, कोई दामन में आग लगाता था। हाँ आजादारों सुने, जनाब सकीना ने उस मंजर को देखा था, अपनी नजरों से देखा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को राहे करबला में जब ये खबर मिली कि जनाब मुस्लिम बिन अखील शहीद हो गए हैं, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यतीमान मुस्लिम को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद अपने जानू पे बिठाया। बिठाने के बाद दूर बिठाए, सर पे हाथ फेरा। इस मंजर को सकीना देख रही है, इस मंजर को सकीना देख रही है। बनी हाशिम के घर की बच्ची है आजादारों। खुद यतीमान मुस्लिम भी समझ गई कि हाँ मेरा बाबा मारा गया, मैं यतीम हो गई। लेकिन जनाब सकीना ने इस मंजर को देखा। क्या देखा? कि जब किसी का बाप मर जाता है तो उस बेटियों के साथ उसके सर पे दस्ते शफकत फेरी जाती है, उसे दूर पहनाए जाते हैं। हाँ आजादारों, जनाब सकीना 4 बरस की है ना। जनाब सकीना जब ये काफिला करबला पहुंचा, और जब करबला में पहुंचा है, और जब आखिरी वक्त के लिए इमाम हुसैन जब रुखसत हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी लाडली, आज से तुम सोने का अंदाज बदल दो। ए मेरी लाडली, आज से तुम माँ के पास सोना, आज से मेरे पास अली असगर सोएगा। जनाब इमाम हुसैन से जब पूछा तो जनाब सकीना कहती है, बाबा ये बताइए कि आखिर मैं क्यों माँ के साथ सोऊं? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी लाडली, सुबह आशूर के बाद जब असर आएगी तुम यतीम हो जाओगी। जनाब सकीना 4 बरस की हैं, वो पूछती है, बाबा इतना बता दीजिए यतीम किसे कहते हैं? ए बाबा ये बता दीजिए कि यतीम किसे कहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरी लाडली, जब तुम्हें लोग सताने लगे, जब तुम्हें लोग तमाचे मारने लगे, तुम समझ जाना यतीम हो गई। ए अज़ादारो, 4 बरस की सकीना है ना, बाद शहादत इमाम हुसैन, जनाब सकीना की नजर में, जनाब सकीना की नजर में वो मंजर भी है कि जब जनाब मुस्लिम बिन अखील शहीद हुए, उनकी बेटी के साथ क्या किया गया। लेकिन अज़ादारो, शहादत इमाम हुसैन के बाद जनाब सकीना देख रही है कि कोई तो होता जो मेरे सर पे दस्ते शफकत फेरता। लेकिन क्या देखा कि शिम्र ताजियाना हिलाता हुआ सकीना के करीब आया। जनाब सकीना कहती है, ए जनाब सकीना रोने लगी, कहती है कि तुझे दूर चाहिए, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन मेरे करीब ना। आजादारो, 4 बरस की बच्ची थी, दूर को दिया, ताजिया ने खाए। सुने आजादारो, जिन मसाइब के लिए बयान किया है, इसलिए कि आखिरी मजलिस है हमारी। जनाब सकीना, अब ये काफिला जब करबला से शाम पहुंचता है, आपने देखा है ना, मरसिये में देखा होगा आपने कि जब अहले बैत का नाम आता है तो कैद खाना इस्तेमाल होता है, लेकिन जब सकीना का नाम आता है तो लफ्ज़ जिंदान इस्तेमाल होता है। दोनों का फर्क बयान करूंगा हजारों, और आपकी जहमत तमाम कि कैद खाना किसे कहते हैं और जिंदान किसे कहते हैं। जब ये लुटा हुआ काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा, सारे कैदी जिंदान में थे, लेकिन सकीना है ना, बाप की चहेती बेटी, रोजाना ए मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, मुझे नींद नहीं आती। सुने आजादारों, ये रोने की आवाज, सकीना की रोने की आवाज शिम्र यजीद के कानों तक पहुंची। यजीद ने पैगाम दिया, कहा देखो ये तुम्हारी बच्ची रोजाना रोती है, मेरी नींद में खलल होता है, जाके कह दो कि अगर ज्यादा रोएगी तो हम इस जिंदान से इस बच्ची को इस कैद खाने से जिंदान में डाल देंगे। सुने आजादारों, दोनों में फर्क क्या है? खुदा करे आप सीरिया जाएं, वहां भी देखें कि जिंदान किसे कहते हैं, कैद खाना किसे कहते हैं। दोनों में फर्क यह है, कैद खाना उसे कहते हैं जहाँ ये तो पता चले कि दिन कब हुआ, रात कब हुई, लेकिन जिंदान में मालूम नहीं होता कि रात कब हुई।
का दिन कब हुआ? सुने आजादारो, एक मर्तबा जब रोने की आवाज बढ़ी जनाब सकीना को, मुख्तलिफ रवायतें हैं आजादारो सुना है जनाब सकीना की शहादत की। जब रोने की ज्यादा आवाज बढ़ी, एक मर्तबा यजीद ने शिमर को भेजा, कहा जाओ और जाने के बाद हुसैन की बेटी को जिंदान में डाल दो। सुने आजादारो, शिमर आया और आने के बाद कहता है कि सकीना की नींद से मेरे आका को खलल होती है, लिहाजा कह दो चुप हो जाए, नहीं तो इसे जिंदान में डालने का हुक्म है। अरे जिंदान का नाम आया, जनाब सकीना भाई बहन की मोहब्बत को देख ले आजादारो, 4 बरस की बच्ची है, एक मर्तबा भाई के सीने से लिपट गई, लिपटने के बाद कहती है ए मेरे भैया, आखिर ये जिंदान कौन बना है, आखिर जिंदान कौन सी जगह है? जनाब सकीना जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं मेरी बहन जिंदान उसे कहते हैं जो सामने देख रही हूँ, ये जो तारीकी है, जो शब है, इसमें रखा जाएगा। सुने आजादारो, शिमर से सैयद सज्जाद ने कहा कि देखो मेरी बहन है, मैं ले जाकर के जिंदान में पहुंचा दूंगा। सैयद सज्जाद खुदा न करे कि किसी भाई पर यह मौका मिले। सैयद सज्जाद जनाब सकीना को आगोश में लिए है, हथकड़ी है, बेड़ी है, कमर में लंगर है, गले में खारदार तोक है, भाई बहन की मोहब्बत है। जनाब सैयद सज्जाद जनाब सकीना को जिंदान के दरवाजे पे लेके गए। जनाब सकीना कहती है भैया ये कौन सी जगह है, यहाँ तो डर लग रहा है, ए भैया आखिर ये मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी? अरे जरा सोचो आजादारो कि जो सकीना जिसको बगैर बाबा के सीने के नींद ना आती थी, आज वो सकीना बाद शहादत इमाम हुसैन आज उसे जिंदान में डाला जा रहा है। आजादारो, जनाब सैयद सज्जाद जिंदान के करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद जिंदान में रखा, रखने के बाद बाहर आए, जिंदान का दरवाजा बंद हो गया। अरे 4 बरस की बच्ची है, कभी आवाज देती है ए चचा बा, कभी आवाज देती है ए पापा हुसैन हुसैन, ए मेरे पापा। अरे इस सकीना को नींद नहीं आती, अजरकुम अल्लाह आजादारो, लेकिन भाई बहन की मोहब्बत है। जनाब सैयद सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे जाते थे और जाने के बाद कहते थे ए मेरी बहन सकीना तुम किस हाल में हो? जनाब सकीना का जवाब आता था ए भैया ये जिंदान मुझे मारे डाल रहा है। आजादारो, जनाब जिंदान में, जनाब सकीना जिंदान में है। एक वक्त वो आया कि जनाब सैयद सज्जाद गए, लेकिन जिंदान से कोई आवाज नहीं आती, जिंदान से कोई आवाज नहीं आती। एक मर्तबा सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब के करीब आए और आने के बाद क्या फूफी अम्मा मैं जिंदान के दरवाजे पे गया, लेकिन बहन सकीना की कोई आवाज नहीं आती। एक मर्तबा यजीद से इजाजत ली गई, जिंदान का दरवाजा खोला गया। सुने आजादारो, आखिरी मरहला, एक मर्तबा जिंदान का दरवाजा खोला गया, सारी बीवियां सैयद सज्जाद जिंदान के अंदर सब आवाज देते हैं ए मेरी बेटी सकीना कहाँ हो? कई जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं ए मेरी बहन सकीना कहाँ हो? तारीकी है, शब है, सारे लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन सकीना नहीं मिलती। हाँ आजादारो, एक वो मरहला आया कि एक मर्तबा जनाब सकीना का नन्हा हाथ जनाब सैयद सज्जाद के हाथों से मसूमा, जनाब सैयद समझ गए सैयद सज्जाद कि ये मेरी बहन सकीना है। जनाब सकीना को आगोश में लिया, जब आगोश में लिया जनाब सैयद सज्जाद समझ गए कि सकीना अब इस दुनिया में नहीं है। जाने के बाद फूफी ज़ैनब से कहते हैं ए फूफी अम्मा सकीना इस जिंदान में दागे जुदाई देंगे। एक मर्तबा जनाब सकीना के जनाजे को जनाब ज़ैनब के हाथों में दिया, जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम के हाथों में दिया। सुने ज़ादारो, आखिरी मरहला है, ज़हमत तमाम। एक मर्तबा जनाब सकीना का जनाजा जनाब रबाब के हाथों में आया।
अरे जिसका करबला में 6 माह का चचमाहत हो गया हो। सुने आजादारो, एक मर्तबा जनाब उम्मे रबाब ने, मख्तल का बयान है, जनाब उम्मे रबाब ने जब जनाजे को लिया, लेने के बाद मख्तल का बयान है कि वो जिंदान के चारों तरफ दौड़ रही है, चारों तरफ दौड़ रही है। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, क्या कहते सुनेंगे, ए मादरे गिरामी, जनाजे को लेके दौड़ा नहीं जाता, ए मादरे गिरामी, जनाजे को लेके दौड़ा नहीं जाता। एक मर्तबा उम्मे रबाब ने कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, सही कहते हो कि जनाजे को लेके दौड़ा नहीं जाता। ए मेरे लाल, मैं सकीना को लेकर के चारों तरफ जा रही हूँ कि कहीं से सकीना के चेहरे पे नूर आ जाए और अपनी बेटी का आखिरी दीदार करें। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ंग क़ज़ाए तस्लीम अलैहि मातम हुसैन। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, मक्तल के अंधेरों से न घबराऊंगी बाबा, आवाज़ दो मैं दौड़ी चली आऊंगी बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, है चारों तरफ शामे हरीबा का अंधेरा, बैठे हैं हरम खाक पे कब हो सवेरा, जाले के तमाचों से न बच पाऊंगी बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, मक्तल में है अब देखिए हर से अंधेरा, है चारों तरफ देखिए बस मौत का साया, डर जाऊंगी
गलों से मेरे छीन के वो ले गए गौहर। है सर खुले हम देखिए, सर पर नहीं चादर। अरे मिल जाए जो आमो तो मैं बतलाऊंगी बाबा। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। अम्मू भी नहीं कोई, सहारा भी नहीं है, सर पर मेरे अब आपका साया भी नहीं है। बिन आपके बिन बाप के कहलाऊंगी बाबा। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। मेरे आवाज़ दो मैं दौड़ी चली आऊंगी बाबा। या से या हुसैन, या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार 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 था। और मुस्तफा की बेटियां मौला हकीमा या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, सीने पे वो शह के पली, जिसकी अबा बनने जली, जिसकी अबा बनने जली। मुँह पर तमाचों के निशान, मौला हकीमा या हसन या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन। प्यासे गले खंजर चले, चादर छिनी खैमे जले, अब्बास के परचम तले, अब्बास के परचम तले। रो कर कहे ये बेटियां, मौला हकीमा या हसन या हुसैन, मौला हकीमा या हसन या हुसैन।
वो असगरे बेशीर था और हुरमला का तीर था, प्यासा गला क्यों कर कटा, प्यासा गला मर्जी ज़मीन और आसमां मौला